गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोशन रिजल्ट अड्डा में। हम आज बात करेंगे कि बिहार दरोगा पास करने के लिए आखिरी 42 दिन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरी 42 दिन में हमको पास करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है 30 क्वेश्चन, साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन और मैथ से 5 क्वेश्चन। अगर हम 4 पोर्शन पे अगर कोशिश करें, यानी 4 पोर्शन पे अगर हम विशेष ध्यान दें, तो हम बिहार दरोगा का पीटी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला बड़ा सेक्शन आता है इतिहास, दूसरा विज्ञान, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा गणित। क्योंकि अब हमको ध्यान रखना है कि इतिहास से 30 क्वेश्चन है, साइंस से भी 20 से 25 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चन है और मैथ से 5 क्वेश्चन है। अब इन चारों पोर्शन में से कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ें ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में हमको पूरा प्राचीन भारत नहीं पढ़ना, सिर्फ 6 चैप्टर को ही पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तीसरा है मौर्य वंश, चौथा है गुप्त वंश, पांचवा है दक्षिण भारत का इतिहास और छठा है विदेशी यात्री एवं पुस्तक लेखक। यानी पुस्तक और लेखक हमेशा देखिए कि कोई भी एग्जाम हो उसमें प्राचीन भारत के जो टॉप पुस्तक रहे हैं, टॉप राइटर्स है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो पुस्तक और लेखक को प्राचीन भारत में भी, मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत में भी हमको तीनों में लेके चलना है। उसके बाद आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ना सल्तनत काल, यानी सल्तनत काल जैसे कि दिल्ली सल्तनत। तो देखना है कि दिल्ली सल्तनत ने कितने वर्षों ने शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया। उसके बाद किए गए प्रमुख कार्य को देखना है। उसके बाद मुगल वंश। मुगल वंश के बाद विदेशी यात्री, यानी मध्यकालीन भारत में जो जो विदेशी यात्री आए, उसके बाद जो पुस्तक की रचना की उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद है सूफी आंदोलन, कि मध्यकालीन भारत के टाइम में जो सूफी आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, यानी 30 क्वेश्चन है टोटल। तो 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत से आएंगे, 15 क्वेश्चन दोनों मिला के आएंगे, प्राचीन और मध्यकालीन। तो आधुनिक भारत से पढ़ना कि गवर्नर जनरल और वायसराय, की प्रमुख गवर्नर जनरल उनके कार्य, प्रमुख वायसराय और उनके कार्य। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके कितने अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसमें खासकर देखना है कि बिहार में कौन कौन से अधिवेशन हुए थे और बिहार की अध्यक्षता किसने की थी। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक टोटल देखना है कि 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी तक इसके बीच में जो भी प्रमुख घटना है सबको देखना है। उसके बाद आखिरी है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो प्रमुख व्यक्ति रहे राजा राममोहन राय, तो इसके बारे में पढ़ना है कि इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने समाज सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए। उसके बाद है महत्वपूर्ण पत्रिकाएं पुस्तक, यानी आधुनिक भारत में जो आज़ादी के टाइम में जो पत्रिकाएं निकाले गए थे उसके बारे में पढ़ना है कि उसके संपादक कौन थे, उसको किस भाषा में निकाला गया था। ये था हिस्ट्री का पोर्शन। यानी इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप हिस्ट्री में 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है साइंस। साइंस में भी देखिए साइंस का भी पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो सारा साइंस नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो उसमें फिजिक्स को लेते हैं। फिजिक्स में है मात्रक, पहला चैप्टर। उसके बाद उपकरण और कार्य, दूसरा तीसरा प्रकाश, चौथा ध्वनि, पाँचवा ऊष्मा और छठा गति। मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। अब फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो 6 चैप्टर को ही पढ़ लें। केमिस्ट्री में है परमाणु संख्या, आवर्त सारणी, धातु अधातु, रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ना है और फिजिक्स में 6 चैप्टर। बायोलॉजी से 50% साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाएगा। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कोशिका, मानव शरीर, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और विटामिन, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ, क्योंकि पहले कभी मैथ नहीं पूछा था, लेकिन लास्ट ईयर से 5-5 क्वेश्चन मैथ पूछा जा रहा है। इसमें से 6 चैप्टर को ही पढ़ना है और सारा मैथ हम पकड़ लेंगे। जैसे कि 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर 6 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सारा मैथ सही हो जाएगा। मैथ ही ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप 5 में 5 सही कर सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर है लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर देखा जाए तो जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से। फिर CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला चैप्टर मिश्रण यानी मिक्सचर, और उसके बाद समय दूरी और कार्य समय, यानी टाइम डिस्टेंस और टाइम वर्क। बस 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले इससे आपका 5 का 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा।
और बात करते हैं करंट अफेयर्स, यानी यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स आप लोग 3 मैगजीन को फॉलो करें, 3 में से कोई एक या तो एडिटोरिया को फॉलो करें, या स्पीडी को फॉलो करें, या परीक्षा मंथन का वार्षिक अंक आता है उसको फॉलो करें। हम सजेशन देंगे ना तो एडिटोरिया और स्पीडी दोनों को फॉलो करें, क्योंकि एडिटोरिया भी कुछ अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, स्पीडी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो अगर दोनों को मिला के आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ 30 में 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आप तीनों में से किसी एक को फॉलो करें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 को फॉलो जरूर करें, एडिटोरिया स्पीडी को। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि पिछला बार भी क्वेश्चन एडिटोरिया स्पीडी से ही आया था सारा क्वेश्चन। तो ये थी 42 दिन की स्टडी, यानी 42 दिन में क्या क्या पढ़े। अब बात है कि इतना तो टॉपिक है, सिलेबस से आपको भी पता कर सकते हैं कहीं से, लेकिन इसको कैसे पढ़ें। इसके लिए आपको सिर्फ कम से कम प्रत्येक दिन 6 घंटा टाइम देना है। और हमारे इस चैनल पे क्या किया जाएगा कि जो प्राचीन भारत है, पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश मेरा रहेगा कि आने वाले 30 से 35 दिनों में सारा जो सिलेबस देखना है इसको कंप्लीट करा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा कल या परसों कल ही आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। हमारे यहाँ 42 दिन के अंदर सारा का सारा जितना टॉपिक देख रहे हैं सबको कवर कराया जाएगा। अगर आप भी मन में सोचते हैं कि दरोगा बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।